तो तुम लोग जब एडमिशन का सम करेगा पार्टनरशिप में, उसमें एक तो कंसेप्ट आता है हिडन गुडविल। ठीक है, तो ये हिडन गुडविल एक्चुअली सम थोड़ा ट्रिकी होता है। ठीक है, लेकिन इसका लैंग्वेज अगर आप समझ जाओ, ठीक है, जिस प्रकार से ये लोग लिखा रहता है इसका लैंग्वेज, अगर आप उस लैंग्वेज को समझ जाओगे तो आप इस सम को ढूंढ लो। ठीक है, जनरली इस सम में एक तो लैंग्वेज लिखा रहेगा। मैं तुम लोग को बताता हूँ कि अगर सम में कभी इस तरह का लैंग्वेज लिखा हुआ है कि एक नया पार्टनर को एडमिट किया है, ठीक है, सपोज ऐसे लिखा हुआ दे एडमिटेड, ठीक है, दे एडमिटेड, सपोज कर लो ए, ठीक है, ऑन जो भी डेट है, ठीक है, ठीक है, ऑन जो भी डेट दिया हुआ है, ठीक है, एज अ न्यू पार्टनर, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5, ठीक है, या 1/3, 1/4, 1/6 जो भी दिया रहेगा, 2/3, 3/4 जो भी, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, ओके, अगर इस तरह का सम दिया हुआ है कि एक नया पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा, जब भी आपको इस तरह का सम दिखेगा तो आप लोग थोड़े से अटेंशन मोड में आ जाना कि हो सकता है ये हिडन गुडविल का सम होगा। ठीक है, नाउ एक तो सम है मेरे पास में जो आप लोग के एग्जांपल्स में भी शायद दिया हुआ होगा। इसमें बोल रहा है हेमंत एंड निशंत वे पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है, एक हेमंत है, ठीक है, एक निशंत है, और ये लोग 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन लोगों का कैपिटल इंपॉर्टेंट है। उनका कैपिटल बोल रहा है 1,60,000, एक का कैपिटल बोल रहा है 1,60,000 है, माने हेमंत का। ठीक है, और जो निशंत है, निशार जो है हमारा, ठीक है, उसका कैपिटल जो है वो बोल रहा है 1,00,000 रुपीज है। ओके, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है दे एडमिट सोमेश, जैसे मैं पे यहाँ पर बोला दे एडमिटेड एस की जगह मैं एस कर दे रहा हूँ। ठीक है, दे एडमिटेड सोमेश, ठीक है, जो भी डेट है डेट को छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, उन्होंने 1/5 के लिए लाया है, और सोमेश जो है, सोमेश से बोला है कि आप 1/5 शेयर के लिए 1,20,000 रुपीज लेकर आएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात को? क्या बोला, हम आपको 1/5 शेयर में हिस्सा दे रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन आप उस 1/5 शेयर के लिए 1,20,000 रुपीज लेकर आएंगे। समझ में आ रहा बात को? नाउ कॉमन सेंस का बात है कि जो बिजनेसमैन है वो पूछेगा भाई साहब आप हमसे 1/5 के लिए 1,00,000 रुपीज मांग रहे, कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो इसका वैल्यूएशन कितना हुआ, माने क्या वैल्यूएशन पे, चलता शार्क टैंक में पूछता है क्या वैल्यूएशन पे आप ये पैसा हमसे मांग रहे हैं। तो अगर आप मेरे से 1/5 हिस्सा मेरे को देंगे प्रॉफिट का, उसका 1,20,000 मांग रहे हैं, इसका मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए? अगर 1/5 1,00,000 टोटल 20,000 है, टोटल, वेरी गुड, टोटल कैपिटल होना चाहिए 6 लाख। ठीक है, ओके, तो पूरा भाई साहब 6 लाख का कैपिटल होना चाहिए आपका, लेकिन उसमें से अगर मैं आप दोनों भाई लोग का कैपिटल ऐड कर दूंगा तो हो रहा है 2,60,000। ठीक है, चलिए मैं अपना कैपिटल भी ऐड कर दे रहा हूं जो मैं लेके आने वाला हूं, 1,20,000, तो कितना हो गया दोनों मिला के? 3,80,000 ना, 3,80,000। ठीक है, अभी भी यार 6 लाख रुपया नहीं हो रहा है, तो आप 6 लाख रुपया क्या चीज का मांग रहे हैं? तो बड़ा गुडविल का, ये जो एक्स्ट्रा मांग रहा हूं ये मांग रहा हूं गुडविल का। ठीक है, तो 2,20,000 जो है वो क्या है? गुडविल है। समझ में आ रही है बात को? ठीक है, तो 2,20,000 अगर गुडविल है तो वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है ना? तो वो 1/5 जितना गुडविल, अगर 2,20,000 का वैल्यूएशन है कोई बात नहीं, तो वो 1/5 के लिए आ रहा है, तो 1/5 के लिए वो कितना लाएगा? 2,20,000 का 1/5 यानी कि 44,000। ठीक है, तो 44,000 विल बी हिज शेयर ऑफ गुडविल। समझ में आ रही है बात सबके? रणवीर समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये हिडन गुडविल का तो हुआ है, जो सब लोग बोलते हैं हिडन गुडविल, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। अगर आपको सब में कुछ इस तरह का लैंग्वेज दिख रहा है, दे एडमिटेड सोमेश ऑन जो सो एंड सो डेट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है, और उसको बोला गया है
के लिए 1,20,000 लेकर आना। ठीक है, तो शार्प टैंक वाला बुद्धि लगाना, पहले वैल्यूएशन निकाल लेना। ठीक है, वैल्यूएशन कर लेना। 1/5 के लिए अगर 1,20,000 ला रहा है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होना चाहिए 6 लाख रुपीज। ठीक है, कभी कभी हम लोग को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देता, कभी कभी उनको बैलेंस शीट दे देता है। बैलेंस शीट में हम लोग को एसेट से लायबिलिटी माइनस करना पड़ता है, यू नो द प्रोसेस ना, कि वो भी एक तरीका है नेट वर्थ निकालने का। ठीक है, तो नेट वर्थ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो एसेट्स होते हैं उससे हम लोग जो क्या नाम है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये वो जो भी माइनस करके हम लोग कैपिटल निकाल लेते हैं। कैपिटल निकालने का 2-3 तरीका है, उसको भी डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन इसमें एक चीज डिस्कस जरूर कर रहे हैं कि जब आप टोटल कैपिटल अगर आपका जैसे इस प्रोसेस से 6 लाख आ रहा है तो हमको तीनों पार्टनर का गुडविल माइनस करना है। ओके, क्या समझे, ये मत भूलना। माने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका गुडविल तो माइनस करना ही है, प्लस उसका भी गुडविल माइनस करना है जो ये लेकर आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का मिला के हो गया 2,60,000। ठीक है, और इन भाई साहब का 1,20,000। ओके, सो टोटल जो आपका वैल्यूएशन आ रहा है कैपिटल का, उससे आप ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है, फिर से बोल रहा हूं, ओल्ड पार्टनर का भी और न्यू पार्टनर का, दोनों का ऐड करके माइनस करेंगे। दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगा वो मेरा गुडविल का वैल्यू है। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म। वो उतना गुडविल ला नहीं रहा है, यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं, ये गुडविल ऑफ द फर्म है। ठीक है, नाउ बिकॉज ही इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर, वो कितना लाएगा, 44,000 रुपीज लेकर आएगा, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर वो कैश में लेकर आ रहा है तो इस गुडविल को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, ये तो हम लोग को पता ही है। अगर काइंड में लेकर आ, अगर ये पैसा नहीं लेकर आ पा रहा है तो हम उसका करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, अगर लेकर आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल में बांट देंगे, मैंने समझाया है। और अगर कैसे बाकी समझना है तो प्रीवियस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना, इसका हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत हल्ला मचा के रखा है सर, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। सबसे पहले क्या करेंगे, ये लैंग्वेज को देखेंगे, ये लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर इस लैंग्वेज को अगर आपको कहीं मिल जाता है सम में, तो इसके अंदर हिडन गुडविल है। समझ में आया। जल्दी से मैं तुम लोग के लिए एक तो और सम पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अभय बीना आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, दे एडमिट चेतन एज अ पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, चेतन ब्रिंग्स 2 लाख रुपीज एज शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। तो फिर से वही बात हो गया, 1/4 के लिए 2 लाख मांग रहा है। ठीक है, तो उसका पहले वैल्यूएशन निकाले, कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपया वैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, बोल रहा है वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज 5,40,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटी इज 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा उल्टा घुमा के दे दिया है। यहाँ पे एसेट का वैल्यू बता रहा है 5,40,000 रुपया है, लायबिलिटीज 1 लाख है, तो नेटवर्थ कैसे निकलेगा, 5,40,000 माइनस 1 लाख, कितना हो गया, 4,40,000, है ना। 4,40,000 प्लस 2 लाख रुपया वो अपना कैपिटल ला रहा है ना। तो 4,40,000 प्लस 2 लाख कितना हो गया, 6,40,000। और हम लोग का कैपिटल का वैल्यूएशन कितना हुआ था, 8 लाख था, तो 8 लाख में से 6,40,000 माइनस कर देंगे, कितना गुडविल का वैल्यू आएगा, 1,60,000। बट दिस इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल, है ना, दिस इज नॉट द अमाउंट विच इज गोइंग टू ब्रिंग। वो कितना लाएगा, 1/4 ऑफ 1,60,000, दैट इज गोइंग टू बी 40,000 रुपीज वो लेकर आएगा। समझ में आ गया सबके, कि लिख कर दिखाऊं, सर हो गया, हो गया। अब हिडन गुड से डर लग रहा है, नहीं सर, हाँ बोलो, वेरी गुड। मेरा बच्चा लोग सब बहादुर है, एक बार में सीख गया सब लोग, हाँ, चलो वेरी गुड।